हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर यानी कि जो बीत गया है उस समय से प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल में जारी है। यानी कि हम अगर किसी कार्य को कल से कर रहे हैं, वो आज भी कार्य चल रहा है, तो या ऐसी जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें हैज बीन, हैव बीन जिसकी सहायक क्रिया होती है, इसका यूज करते हैं। ठीक। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए सब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, रही हैं, ईटीसी आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में जाने से पहले आपको कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको बता दें, अदरवाइज आप सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। अब इस सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। तो सिंस फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंस फॉर का यूज कहाँ किया जाएगा। तो सिंस फॉर का यूज जो सेंटेंस में दिया होता है, 2 घंटे से 3 घंटे से समय का ज्ञात कराया जाता है, वहां पे सिंस फॉर का यूज किया जाता है। जैसे कि किसी सेंटेंस में दे दिया श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो इसका मतलब इसमें समय का बोध कराया गया है। तो अब जान लेते हैं सबसे पहले सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे। तो सिंस का यूज करते हैं हम किसी निश्चित समय के लिए। जो से आता है ट्रांस सेंटेंस में, जो से आएगा किसी निश्चित समय के लिए, से की जगह में से की अंग्रेजी जो लिखेंगे हम सिंस लिखेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि निश्चित समय कहाँ पे दिया गया है? तो निश्चित समय कहाँ कहाँ दिया जा सकता है? दिनों के नाम में दिया जा सकता है, जैसे कि सिंस मंडे, ये दिनों के नाम हो गया। महीनों के नाम जैसे हो गया सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। अगर वर्षों के नाम बात करें तो वर्षों के नाम में क्या हो जाएगा? सिंस 1922। सेम अगर यहीं पे सन की बात कर ले तो सन सिंस 1916। अब अगर बात करें दिनों के भागों के बारे में, दिनों के भागों का मतलब जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग बात कर ले तो सिंस मॉर्निंग। अगर यहीं पे आफ्टर की बात कर ले तो सिंस नून, सिंस नून। नेक्स्ट है, आप जानेंगे कि फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। फॉर का यूज बता दें आपको। फॉर का यूज किया जाएगा जहां समय अवधि, समय की अवधि हो, मतलब समय की कमी हो, या समय का ज्ञान न हो, जिसकी अनिश्चितता हो, निश्चित समय ना हो, जिसे पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। वहां पे जो से की अंग्रेजी लिखेंगे वहां फॉर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे समय की अवधि जो दी जाती है वो निश्चित नहीं दी जाती है, कहाँ कहाँ पे? तो जैसे घंटों की गिनती करना हो गया, घंटों की गिनती का मतलब जैसे दे दिया 3 घंटे से, 3 घंटे से दे दिया। अब आपको ये नहीं पता कि 3 घंटे से तो है, लेकिन कौन से 3 घंटे से? 1 बजे से 3 बजे, 12 से 3, 3 से 6, ये आपको नहीं पता है। सेम इसी प्रकार जैसे दिनों के नाम, मान लीजिए 4 दिनों से, 4 दिनों से। अब ये तो आपको नहीं पता 4 दिनों से सोमवार से शुक्र बृहस्पतिवार दे रहा है, ये आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज किया जाना है। महीनों की गिनती जैसे कि 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, महीनों के नाम के लिए सिंस का यूज होता है। अगर महीनों की गिनती की बात करें तो जिसमें 1, 2, 3, 4 मंथ की बात करें, 1 मंथ, 4 मंथ, इसकी बात करें। अब बात कर ली वर्षों की गिनती के लिए। वर्षों की गिनती जैसे कि 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, ठीक।
16 ईयर। अब सप्ताहों या पखवाड़ों की बात कर ले, सप्ताहों यानी कि 6 वीक, कितने वीक हो गए आफ्टर 6 वीक। यहां तक आपको समझा दिया है। अब बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ही सी इट या एक वचनकर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज बीन का यूज करते हैं। वहीं पे अगर आई यू वी दे दिया जाए, अब बहुवचनकर्ता दे दिया जाए, तो किसका यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज बीन सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले दिया गया है क्या, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव बीन, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखते हैं, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। अब श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है हमें पता चला कि श्याम कौन से 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, इसके लिए आप फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि 2 घंटे दिया गया है, ये नहीं दिया गया किस 2 घंटे से खेल रहा है। तो क्या करेंगे, श्याम, सबसे पहले सब्जेक्ट, श्याम हैज बीन प्लेइंग विथ द बॉल, किससे खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है, द बॉल फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, वह 1985 से इस मकान में रह रही है। अब वह 1985 से मतलब कि इसमें जो कहा गया है वह एक निश्चित समय से रह रही है। तो निश्चित समय क्या है, 1985। क्या करेंगे, वह रह रही है तो सी हो जाएगा, सी हैज बीन लिविंग, रहना की लिविंग, इन दिस हाउस सिंस 1985। अगला एग्जाम्पल है हमारा, मैं एक पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। मैं एक पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। तो आई, अब आई प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, हैव बीन, पढ़, रीडिंग दिस बुक, कब से पढ़ रहा हूँ, सोमवार से, यानी कि सोमवार एक निश्चित समय है, हमें पता है कि सोमवार से पढ़ रहा है, तो सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। वे इस कारखाने में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो वे यानी कि बहुवचन, तो दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर। अब 5 साल से कर रहे हैं, फॉर कौन से 5 साल से कर रहे हैं, ये हमें निश्चित समय नहीं दिया गया है, तो फॉर 5 ईयर। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की सब, जो नेक्स्ट है हमारा वो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे, इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं। तो सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज या हैव जो होगा उसके बाद नॉट लगाएंगे,
फिर जस्ट उसके बाद बीन का यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट में वी, यानी कि हम, वी। अब वी के साथ क्या यूज होगा? तो हैव होगा। तो हैव नॉट बीन। क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्ले, प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। नेक्स्ट है हमारा, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा, तो ही हैज नॉट बीन। क्या नहीं कर रहा? अपना कार्य, यानी कि डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वे 3 दिनों से रेल यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो वे 3 दिनों से, यानी कि दे हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर 3 days। ये तो हमें पता नहीं कौन से 3 दिनों से। अब इसमें हमें इतना बार बताया गया है कि 3 दिनों से यात्रा नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 में क्या है? यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हैज है सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को खींच रही है? तो क्या वह, यानी कि एक वचन, तो हैज ही, अच्छा खींच रही है तो सी बीन ड्राइंग दिस, पिक्चर खींच रही है तो दिस पिक्चर। कब से? प्रातः काल से, यानी कि एक समय दिया गया है प्रातः काल, यानी कि सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो? तो क्या तुम इस कॉलेज में, तो क्या, यानी कि तुम है, तो हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर, अब 6 ईयर दिया गया है, 6 मंथ। इसमें जो वर्क दिया गया है, जो समय की अवधि दी गई है वो 6 महीने की दी गई है, बट इसमें ये नहीं दिया गया है कि कौन से 6 महीने से वह अध्ययन कर रहा है इस कॉलेज में। ठीक, तो जहां पे समय की अनिश्चितता दी जाती है वहां पे फॉर का यूज किया जाता है। एक बार फिर से बता दें, जहां पे समय निश्चित होता है वहां सिंस का यूज किया जाता है, जहां पे समय अनिश्चित होता है वहां फॉर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है, प्रश्नसूचक शब्द की बात करें जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ईटीसी। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले
क्या आएगा, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसकी अंग्रेजी क्यों है, तो व्हाई। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बहुवचन है तो हैव। फिर सब्जेक्ट हो गया दे, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, नष्ट करना, वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या क्या नष्ट करता है, अपना समय, यानी कि देयर टाइम्स। देयर टाइम कब से नष्ट कर रहा है, जनवरी से, यानी कि समय निश्चित दिया गया है, तो सिंस जनवरी। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो। अब तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो, तो इसमें 3 घंटे दिया गया है, यानी कि समय अनिश्चित दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ की क्या हो जाएगी, वेयर। कहाँ की क्या हो जाएगी, वेयर। वेयर इसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगी, हैज या हैव, तो क्या लगेगा, हैव। फिर सब्जेक्ट हो गया यू, बीन। फिर झाड़ू यानी कि साफ कहाँ कर रहे हो, स्वीपिंग। स्वीपिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल में क्या कहा गया है। नेक्स्ट रूल है, अगर हाउ मच, हाउ मेनी या विच हु जाए, तो इसके बाद जस्ट उसके नाउन का यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद जो नाउन दी होगी वह लगा देंगे। तो जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, हाउ मच हाउ मेनी का, तो सबसे पहले जो दिया जाता है, क्या दिया गया है कि कौन सी, ये हाउ मच सबसे पहले लिखा जाएगा, तो कौन सी, तो कौन सी की, हाउ मेनी। हाउ मेनी फिर क्या दिया गया है, तो देखते हैं अभी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो कौन सी पुस्तक की क्या हो जाएगी, which। which साथ में नाउन जाएगी, तो पुस्तक की बुक, which बुक। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव हो जाएगी, तो क्या होगा, हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है, 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो 2 घंटे से यानी कि हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी, कौन, विद्यार्थी, तो ये हो गई नाउन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टॉपिक था वो यहीं से एंड होता है। ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।